नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी हिंदी गोपाल सर। प्यारे बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का प्यार फर्स्ट चैप्टर सूरदास से मिलने के बाद आज हम महाकवि तुलसीदास से अपने चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक क्षितिज अध्याय 2 तुलसीदास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा शैली में, काव्य शैली में जो तुलसी के काव्य का एक विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति, उनमें राम की शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार देखने को मिलते हैं। तुलसीदास को ब्रज तथा अवधि पर समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और मुक्तक छंद भी लिखे। उनके गीत संगीत की कसौटी पर ये पद, दोहे, चौपाइयाँ बहुत सटीक उतरते हैं, तभी तो ये गायकों को भी प्रिय हैं। इनकी काव्य रचना में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का समान मिश्रण है। जैसे उपमा का एक उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा हुआ है। आइए, धनुष भंग होता है, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वह अपने गुरु शिव के धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहने लगे, अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले, मैंने सहस्र बाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसीलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण भी व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इस तरह से राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इनकी पद से जुड़ते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिए कि न मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे मुकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परसो धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु धनुहि
तोरी लरिकाई कबहु नय सरी से कीन गोसाई। यही धन पर ममता के ही तो सुन रिसाए कहा मृग कुल के तू। रे निपु बालक काल बसे बोलत ते ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धन सकल विदित सकल संसार। प्यारे बच्चों, इसके कठिन शब्दों से परिचय होते हैं। भंज निहारा का मतलब होता है उस धनुष को तोड़ने वाला। आयस मतलब आज्ञा देना। ये कठिन शब्दों से आपको परिचय करा रहे हैं जिससे आपको इसके पद के अर्थ समझने में दिक्कत ना आए। मोहि मतलब होता है मुझे। रिसाई मतलब होता है क्रोध करके। कोही मतलब क्रोधी। अरिकरणी, अरिकरणी का मतलब होता है, अर्थ होता है शत्रुता का कर्म। बिलगाव मतलब अलग करके। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करके। बहु मतलब ढेर सारे। लड़काई लड़कपन में। कालवश मृत्यु के वश में। तेहि मतलब तुझको। संभार मतलब संभल कर। त्रिपुरारी धनु मतलब होता है शिव जी का धनुष। विदित मतलब होता है परिचित। इस प्रकार से ये इसके कुछ कठिन शब्द थे जिससे मैंने आपको अवगत कराया, परिचय कराया। प्यारे बच्चों, आइए उपयुक्त पद का परिचय लेते हैं, भावार्थ देखते हैं कि रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक शिष्य ही होगा, दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवक का काम करे। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ले जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव समान शत्रु की तरह है मेरे। सो विलगाय विहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है, नहीं तो आप सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अर्थात मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे, हे गोसाई, बहुधन ही तोड़ी लड़काई और कबहु नए सिरिस कीन गोसाई। बचपन बाल्यकाल में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, किंतु आपने इस प्रकार से प्रकोपित होकर के इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? इसका क्या कारण है? हे महामुनि, कृपया परिचय दें। यह सुनकर भृगुवंश का ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और कुपित होकर के बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन भी नहीं निकल रहे हैं। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात है। शिव धनुष क्या धनु ही के समान है? तुमको सामान्य धनुष लग रहा है। यह धनुष तो महान है, शिव जी का धनुष है। प्यारे बच्चों, आइए इसके बहुत सामान्य से महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण के प्रश्न को देखते हैं जो आगामी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्षितिज के द्वारा वर्णित है। आप
के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, परीक्षा में। उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन हैं? धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनकी स्वाभाविक विशेषता का उल्लेख कीजिए। लक्ष्मण बीच में क्या बोल पड़े? उन्हें परशुराम के कथन पर क्या आपत्ति थी? राम के वचन को सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? अंतिम प्रश्न है इस काव्यानुच्छेद का, इसमें किस किस छंद का प्रयोग किया गया है? कृपया परिचय दे। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरी चौपाई से जुड़ते हैं इनके छंद से। कि लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभो जोन धन तोरे, देखा रामो नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काजी करिए कतरोसु, बोले चितै परसु की वोरा, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोले बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विन कीन्ही, विपुल बारे मही देवन दीनी, सास बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही पे कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। प्यारे बच्चों, आइए इसके कुछ कठिन शब्दों से परिचित होते हैं। क्षति मतलब होता है हानि, जून मतलब होता है पुराना। ये आप अंडरलाइन करते चलें, देखते चलें इसको। जून मतलब होता है पुराना। तोरे मतलब होता है तोड़ना। नैन मतलब होता है नेत्र। रघुपति मतलब राम। दोषु मतलब दोष। करिए मतलब करना। रोसु मतलब क्रोध। ओरा मतलब और तरफ। सुने हो स्वभाव न मोरा। स्वभाव मतलब आदमी का नेचर, प्रकृति। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। विश्वविदित का मतलब होता है सारे विश्व को पता होना। महिदेवन मतलब महादेव को मैंने दिया। महीप कुमार का मतलब होता है राजा का पुत्र। महिष किशोर मतलब राजा का पुत्र, जिसको राजपुत्र भी बोलते हैं। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। बड़ा रोचक ही प्रसंग है। लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके कि परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक ही से प्रतीत होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि और क्या लाभ है? राम ने भी इस नए धनुष को धोखे में तोड़ा था,
और मुनि जी सुनिए, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपत ही न दोषो। हमारे प्रभु राम का मर्यादा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका कोई दोष नहीं है। राम भी इस नए धनुष को धोखे में तोड़ा था और मुनि जी यह धनुष स्पर्श करते ही टूटा है। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप बिना बात समझे क्यों गुस्सा करते हैं? प्यारे बच्चों, लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है, सुना नहीं है, आज तक परिचय नहीं प्राप्त किया। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात मैंने धरती के सारे राजाओं का वध कर दिया और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे दिया। मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्वाव की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता की चिंता क्यों बढ़ा रहा है? अपनी मौत को आमंत्रण क्यों दे रहा है? मेरा फरसा देख, बहुत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी विनाश कर देता है। इसकी घोर गर्जना इतनी भयंकर है कि इसकी गर्जना से, इसकी तर्जना से गर्भ में पल रहे महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके जो सामान्य से अर्थग्रहण प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा? प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण की वाणी का स्वर कैसा था? इस प्रकार से सामान्य से इसके अर्थग्रहण के प्रश्न है। आप इसको वो अच्छे ढंग से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए तीसरे रोचक छंद से जुड़ते हैं। क्या है कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोई देखावे कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ो, यहाँ कुम्हाड़ी बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही, देखी कुठारे सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समुझे जनेऊ बिलो की, भृगसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसुरे हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीरति हारे, मरतहु पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम
बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो विलोक अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगवंश मन, बोले गिरा गंभीर। अत्यंत रोचक प्रसंग है प्यारे बच्चों थर्ड का, कि बिहस लखन बोले मृदुवाणी, कहो अहो अहो मुनीश महाभटमानी। क्या बात है कि बिहस मतलब होता है प्रसन्नता से हंस करके, मृदु मतलब होता है कोमल। इसके कठिन शब्दों से हम परिचय करा रहे हैं आपको। मुनीश मतलब महामुनि, महाभट मतलब महायोद्धा, कुम्हड़बतिया मतलब बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, कुम्हड़े का फल जिसको छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, कहो मतलब कहा, सहो मतलब साता हूँ, ऋष मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, सुर मतलब देवता, मरता हूँ मतलब मरने पर भी, पा मतलब होता है पैर, परिये मतलब पड़ेंगे, कोटि मतलब करोड़, धरव मतलब धारण करना, कुठारा मतलब कुल्हाड़ा, व्यर्थ मतलब बेकार, क्षमा मतलब क्षमा करना। भृगवंश के रत्न अर्थात परशुराम, गिरा मतलब वाणी। प्यारे बच्चों आप, मुझे विश्वास है इसके कठिन शब्दों से परिचित हो गए होंगे। अब आइए इसके भावार्थ से हम जुड़ते हैं। क्या है कि परशुराम की डींगे सुन करके लक्ष्मण कोमल वाणी में हंस करके बोले ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो एक फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। परंतु महामुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी देखकर कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ मुनि जी, मैं आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण देखा तो यह अभिमान पूर्वक शब्द कह दिया, सोचा कि सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को भी पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है हे महामुनि कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी हथियार नहीं चलाते। हम इनको देवता के समान पूजते हैं। यदि मुझे आपका वध हो जाए पर मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे दें तो भी आपके पांवों में पड़कर मैं मर जाऊंगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, भाले के समान चुभने वाले हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए उन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर के भृगवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले और लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम सूर समर करने जो विलोक अनुचित कहो क्षमा कर दीजिए। अपना बालक शिष्य जान करके इस प्रकार से इसका भावार्थ सामान्य सा भावार्थ होता है। बेटा आइए हम इसके कुछ अर्थ ग्रहण के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और आपसे शेयर करते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को मृद वाणी में क्या संबोधित किया? किस कारण से लक्ष्मण
क्रोध को रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे हैं। पुनरक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर सा एक उदाहरण है, इसमें वो आपको छाट करके लिखना है। चाहत गुड़ावन फूक पहाड़ू में कौन सा भाव नीत है, अपने शब्दों में लिखिए। इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कृपया स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे। हम इसके चतुर्थ बंद से जुड़ते हैं। फिर चलिए आपके चौथे और पांचवें बंद से हम आपको फिर जुड़ेंगे विस्तार से। अर्थग्रहण के प्रश्न, इसके भावार्थ, कठिन शब्दों का शब्दार्थ, इन सारे संसाधनों के साथ आपके बीच में दूसरे एपिसोड, दूसरे भाग में हम आपसे जुड़ेंगे। इनका पद जो है, छंद है क्रमांक 4, 5, ये 4, 5 बच रहा है और छठा बच रहा है। इसको हम फिर एक्सप्लेन किसी दूसरे भाग 2 में करेंगे। हमें विश्वास है कि आप हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब